हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशंस हैं, आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचते हैं और ये क्या कहना चाहेंगे, तो ज़रूर चैनल मैसेजेस और डायरेक्ट मैसेजेस के साथ हम जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से इस पर्टिकुलर से कनेक्शन के बारे में क्या साइंस हैं आप लोगों के लिए और कुछ अफर्मेशंस आपके लिए ग्रैब करेंगे गाइस। तो बने रहे मेरे वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। तो पहला मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो ज़रूर आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और एक रीज़न उनमें से ये है कि आप हमेशा इन्हें सरप्राइज कर देते हो। ये लिटरल सरप्राइज वाली एनर्जी हो सकती है कि अगर आप इनसे मिलने चले जाते हो, एक सरप्राइज़ इन्हें दे देते हो, या सरप्राइजिंगली आप इन्हें कॉल कर देते हो, या इवन यहाँ पर गिफ्ट्स की भी बात हो रही है। अगर आपको अपने पर्सन की तरफ गिफ्ट्स देना पसंद है या इन्हें इस तरह से सरप्राइज़ करना पसंद है जहाँ पर ये खुश हो जाएं, तो आप उन सारी चीज़ों को ज़रूर दोहराते रहते हो। और दैट इज़ वाई ये जो आपका अप्रोच है या इस तरह का जो भी आपका बिहेवियर है वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनके आपको प्यार करने के रीज़न्स में से एक रीज़न ये भी हो सकता है, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू लव अनकंडीशनली। आपका प्यार अनकंडीशनली इनकी तरफ इन्होंने देखा होगा हर बार कि आपने बेपनाह इनसे प्यार किया है। आपके प्यार की कोई लिमिट नहीं है, हद नहीं है। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन को इस तरह से कभी किसी ने प्यार दिया नहीं या इनको ऐसा प्यार कभी मिला नहीं। तो दे सीज देमसेल्व्स एज अ वेरी लकी कि आप इनकी ज़िंदगी में हो, आप इनसे एक अनकंडीशनल लव करते हो। तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड विथ यू। तो ज़रूर गाइज आपके साथ इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, क्योंकि आपके साथ जो मज़ा आता है इन्हें वो मज़ा शायद इन्हें किसी और के साथ कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्यार भी है, पैशन भी है, कंपैशन भी है, और एक दूसरे के साथ वो एक फ़न वाली बॉन्डिंग है जहाँ पर आप हर चीज़ एक दूसरे से शेयर कर सकते होंगे। मतलब इट कैन बी अ सोलमेट कनेक्शन, और सोलमेट कनेक्शन बहुत ही लाइट फील होता है, बहुत ही सूदिंग फील होता है। वहाँ पर ज़्यादातर इतना बर्डन होता नहीं है, और वो कनेक्शन कह सकते हैं ना, गो विद द फ्लो में चलने वाला कनेक्शन है। जब भी आप उस पर्सन से दूर जा रहे हो तब भी आपको लगेगा कि दैट पर्सन इज़ विथ यू, और जब आप कम बैक कर रहे हो एक पर्टिकुलर से सेपरेशन के बाद, तब आपको लगता है कि हम कभी दूर गए ही नहीं थे, मतलब हम तो साथ ही थे, यू नो। तो इतना लाइट कनेक्शन होता है ये। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन ज़रूर होगा। और अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आपने अपने सारे प्रीवियस साइकिल्स को एंड कर दिया होगा। अब आप दोनों का कनेक्शन एक लाइटर वर्जन की तरफ, एक फ्री विल की तरफ बढ़ चुका होगा। तो ये भी बात हो सकती है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे। दे रियली वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। और इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है, यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि आपके पर्सन के साथ आप एक बहुत ही फन बॉन्डिंग शेयर करते हो, आप दोनों एक दूसरे से मजाक भी करते होंगे, और आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है आपके पर्सन को बड़ा पसंद है, और अक्सर ये आपकी बातों पर हंसते होंगे। आप इन्हें हंसा देते हो। इनका अगर बैड से बैड मूड भी चल रहा हो, आप इन्हें ज़रूर इनके चेहरे पर वो मुस्कान लेकर आ सकते हो, वो हंसी आप इनके चेहरे पर खिला सकते हो। दैट्स व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से हियर। और ये बहुत सारे लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप इनकी बातों पर हंस देते होंगे, तो इन्हें अच्छा लगता है आपको हंसाना।
और आप दोनों का रिश्ता ही इतना लाइट और सूदिंग है, एक फन बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को हंसाते भी हो, जोक्स भी क्रैक करते हो, वो फन बना कर रखते होंगे अपने कनेक्शन में। तो यही आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। और इनका अगला मैसेज है आपके लिए, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी अगेन। तो ये कनेक्शन ऐसा ही है गाइस, आप इनसे हर तरह की बातें कहते होंगे, जहाँ पर अगर आप बेवकूफ़ भी साउंड कर रहे हो या सिली भी साउंड कर रहे हो भी आपके पर्सन को इतने ही ज़्यादा पसंद आते हो। और इवन ये भी कभी कभी आपके साथ सिली बन जाते होंगे, पर दिमाग की बातें नहीं होती, यू नो, कुछ भी कह देना या फिर कुछ भी कर जाना, यू नो। तो ये आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि समटाइम्स आप इनके साथ सिली बन जाते हो और आपको मतलब इस चीज़ के लिए बॉदर भी नहीं होता, ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और इनका लास्ट मैसेज है आपके लिए, यू कंप्लीट मी। ऑफ कोर्स अगर ऐसी बॉन्डिंग किसी के भी रिश्ते में हो जहाँ पर फ्रेंडशिप एक बेस बना है, फाउंडेशन बन रहा है, और उस फ्रेंडशिप की फाउंडेशन पर आप एक लव कनेक्शन को या एक कन्वेंशनल बॉन्ड को खड़ा कर रहे हो, तो वो जो रिश्ता है उसकी खूबसूरती के बारे में क्या कहने, है ना। तो आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि आप ही इन्हें कंप्लीट कर सकते हो और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके सामने ये रियल पर्सन बनकर रहते हैं। इनको अपनी इमेज को पोर्ट्रे नहीं करना पड़ता, संभल कर कुछ कहना नहीं पड़ता, एक्टिंग करनी नहीं पड़ती। जो इनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो ये आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। बट इनका हो सकता है दूसरों के साथ ऐसा बॉन्ड या कनेक्शन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इन्हें हर बार लोगों के सामने वो एक फेक इमेज कैरी करके चलना पड़ता होगा। फाइन, तो ये बहुत अच्छा रिश्ता है आप दोनों का। आपके पर्सन यही एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने डायरेक्ट मैसेजेस के साथ। अब हम देखते हैं कि इनके कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या कहते हैं। तो पहला मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई वॉन्ट यू। तो अगर आप दोनों के बीच में देयर इज़ नो कन्वर्जेशन या अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, आप दोनों का बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आपके पर्सन का पहला कंसर्न यही है कि ये आपको चाहते हैं, हर हाल में ये आपको चाहेंगे, क्योंकि आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में सोचना स्टॉप कर ही नहीं सकते, ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, भले आप कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं पर भी आपका ध्यान होगा, बट एक बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के बारे में आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो, कंटिन्यूसली। अगर ये भी एक मतलब साइन ही आप मानकर चले, कोई इंसान आपके जहन पर छाया हुआ है 24 घंटे, तो इसका एक मतलब ये भी है कि उस पर्सन के साथ आपका ज़रूर कुछ फ्यूचर है। मतलब उस पर्सन के साथ आपका गिव एंड टेक है और एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है। इवन आप दोनों की कंप्लीशन एक दूसरे के साथ लिखी गई होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको यूं ही किसी की एनर्जी के साथ एंगेज करके नहीं रखता। अगर सबकॉन्शियसली भी आप किसी इंसान के बारे में कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हो, तो आपके हायर सेल्फ को तो पता है ना कि कुछ है यहाँ पर, तभी आपका जो कॉन्शियस है या सबकॉन्शियस है आपको अलाउ कर रहा होता है कि आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। तो सोचना भी किसी के लिए, कंटिन्यूसली उस थॉट में रहना भी एक बहुत ही क्लियर और सर्टेन साइन है कि उस इंसान के साथ आपका कुछ तो है। तो ये भी आप एक साइन मानकर चलें कि वो इंसान अगर आपके जहन से जा ही नहीं रहे हैं, तो तब भी देयर इज़ समथिंग जो यूनिवर्स या आपका हायर सेल्फ आपको बार बार याद दिला रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ तो है, ठीक है ना। और यहाँ पर आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो आपके पर्सन जब आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं और इन्हें पता नहीं कि क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, और आप इनके माइंड से जाते ही नहीं हो, आप इनके दिल से जाते ही नहीं हो, तो ऐसा क्या हम दोनों का कनेक्शन है, क्या ऐसा बॉन्ड है, इसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब शायद ये आपसे कहना चाह रहे हैं ऐसी बातें, दे रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन। और ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू।
डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज फीलिंग्स, आपके पर्सन फिर भी आपको कांटेक्ट करने से डरते हैं. अब ये डर बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के चलते हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी वजह होगी जो एक ऑब्स्टिकल या रोड ब्लॉक बनी हुई है, और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन खुद को अभी उस काबिल मानते नहीं हैं या फिर खुद को रेडी नहीं मानते हैं कि हाँ मैं अभी उस इंसान से जाकर कांटेक्ट कर सकता हूँ जो मुझे कंप्लीट करता है, यू नो. तो आपको बेटर पता है यहाँ पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगी. आपके पर्सन क्यों डरते हैं, क्या इनका ओरिजिनल फियर है, कहाँ से आ रहा है ये फियर, और एग्जैक्ट फियर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बेटर पता होंगी. और ये कहना चाह रहे हैं कि आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू. तो जब यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मुश्किल इन्हें दिखाई दे रही हैं, आगे का जो रास्ता है हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और इनको कभी कभी लग जाता है कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकूँगा. मतलब कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन उस कंफर्ट जोन में रहना प्रेफर कर रहे हैं रादर देन टेकिंग एनी रिस्क एंड कमिंग आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, तो आपके पर्सन शायद एक एस्केप ये ढूंढ लेते होंगे अपने लिए कि दे जस्ट बरी देमसेल्व्स इन देयर वर्क. और हमने कल की जो एनर्जीज देखी थी, आपके पर्सन का ईगो बहुत बड़ा है, या ये अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ एक पोजीशन पर बैठे हैं और ये उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशनल फ्रंट को सामने आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने वो पहनावा पहन लिया है जहाँ पर ये एम्परर हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए उस जोन को छोड़कर एक ऐसे वल्नरेबल जोन में एंटर करना जहाँ पर इनका दिल जो है वो एक रिस्क पर होता है हमेशा, और वो मुखौटा हटाना पड़ सकता है जहाँ पर इनका रियल फेस दिख जाएगा कि कितने वीक हैं ये, इमोशनली कितने वल्नरेबल हैं आपके लिए. तो शायद आपके पर्सन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डरते होंगे, एंड दैट इज़ वाई दे अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू. इनको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं सरेंडर ना हो जाऊं, मैं उस इंसान के कंट्रोल में ना चला जाऊं, यू नो. तो दूर से जो जितना मिल रहा है, जैसे चल रहा है, ये कनेक्शन चलने देते हैं ना, तो इस तरह से. तो इनका अगला मैसेज है आपके लिए, so many things remind me of you. Even though they are trying to forget you, they are burying themselves into their work, but still they are unable to forget you because universe कहाँ इन्हें आपको भूलने देगा. There are so many things which reminds them about you. तो यही आपके पर्सन आपसे बताना चाह रहे हैं कि मैं लाख कोशिश कर लूँ, आप मेरे जहन से नहीं जाते. मैं आपको चाहता भी हूँ और मुझे डर भी लगता है आपसे कांटेक्ट करने को, और मैं अपने आप को काम में फंसा कर रखता हूँ ताकि मैं आपको भुला सकूँ, बट मैं भुला नहीं पा रहा हूँ. मैं कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचने लगता हूँ क्योंकि यूनिवर्स मुझे भूलने नहीं देता. कुछ ऐसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी में देख लेता हूँ कि मुझे आपकी याद आ ही जाती है इवेंचुअली. तो देयर इज़ नो जेंडर स्पेसिफिकेशन गाइस, यहाँ पर मैं बस एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ. तो अब मैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस पिक करने जा रही हूँ जो कि प्रॉब्ली इनके कनेक्शन को लेकर हो सकता है, इनके अभी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स को लेकर हो सकता है, तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे. पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है हैमर का, सैबोटाज एंड रीबिल्ड, persistent, working on it and repairing. तो हैमर का कार्ड ज़रूर सजेस्ट कर रहा है कि दिस कनेक्शन इज़ बीइंग हैमर्ड आइदर बाय योर पर्सन या फिर द आउटर फैक्टर. ठीक है ना. तो कुछ तो है जो इस कनेक्शन को सैबोटाज कर रहा है. तो ये आपके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है कि आपके पर्सन अगर उस भ्रम में से या अपने कंफर्ट जोन में से निकल नहीं पा रहे हैं, तो इट्स अ हाई टाइम आपको इन्हें यहाँ से निकालने में इनकी मदद करनी पड़ेगी. ये बाय द हुक और क्रूक हो सकता है. मैंने कल आपको बता दिया था कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए. अगर कुछ आपके एक्शंस इस तरह से इनकी तरफ चले जाते हैं कि ये जो कनेक्शन है सैबोटाज हो रहा है, आप इस कनेक्शन को ग्रो होने नहीं दे रहे हो, साइकिल्स में या लूप्स में चला रहे हो, तो यू शुड कम आउट ऑफ दैट.
इनिशिएशन जो हर बार जाकर आप इन्हें दिखाते हो, इनका कंफर्ट जोन इन्हें छोड़ना होगा। और आप ज़रूर, आपका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। कल हमने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड आप लोगों के लिए अपीयर हुआ था, जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट यू शुड स्टॉप हैमरिंग दिस कनेक्शन, बिकॉज आपको इन्हें ट्रिगर देना पड़ेगा और उस ट्रिगर को, उस प्रेशर को बनाकर रखना पड़ेगा until and unless they take any action. ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है एडिक्शन के कार्ड के साथ कि को डिपेंडेंट ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेंट, पोसेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर को डिपेंडेंसीज हैं। स्टिल कभी कभार आप दोनों वो को डिपेंडेंसी के चलते हार जाते हो। मतलब जैसे कि मान लो आपने एक प्रेशर क्रिएट किया इन पर, बट आपकी भी कुछ एक इच्छा है, लालच है, इनसे कुछ ऐसा जुड़ गया है आपके साथ भी कि वो जो को डिपेंडेंसी है या वो जो लालच है हर बार आपको अपने एक हायर मूव से पलटा देता है। मतलब वहाँ से आपको यू टर्न लेना पड़ जाता है, तो दोबारा चीज़ें ज़ीरो से शुरू हो जाती होंगी। वो प्रेशर क्रिएट करने में आपको और टाइम लग जाता होगा। और ये जो बार बार चीज़ें इस तरह से रिपीट हो रही हैं ना, इसकी वजह से ही आप लोगों का कनेक्शन सैबोटेज हो रहा है। ठीक है ना? तो इस एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा। आपकी क्या को डिपेंडेंसी है इस पर्सन के साथ, इसको फिगर आउट करो, उस पर सब्र कर लो या उस चीज़ को एनर्जेटिकली ट्रीट करो। ठीक है ना? दो चीज़ें कर सकते हो, या तो पेशेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने जो भी जो ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स हैं, उन पर एक कंट्रोल लगाना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल, या फिर यू नीड टू ट्रीट इट फ्रॉम द कोर, ये भी कर सकते हो। तो जैसे भी आपके साथ यहाँ पर रेजोनेट करे बातें, ये आपको करना पड़ेगा। और शिप टॉक्स अबाउट कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। तो कटिंग टाइज का मतलब वही है, यू शुड कट दोज टाइज फ्रॉम दैट एडिक्शन with this person so that you can be successfully create that pressure to take your person an initiative or an action, जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ज़रूर अगर मूव ऑन भी हो जाना पड़े आपको उस एडिक्शन से, तो आपको ज़रूर मूव ऑन होना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को आपने रिलीज़ करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर ग्रोथ आप देख सकें। ठीक है ना? आप जो चाह रहे हो वो सारी चीज़ें आप इवेंचुअली देख सकें। तो ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी यहाँ पर विद द शिप एनर्जी। और तो आपके पर्सन का एक्शन इस तरह से आपको मिल सकता है। लव का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। तो आपको पहले ये चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अनकंडीशनल लव में कोई कंट्रोल नहीं होता और सेल्फ लव में आप खुद को ट्रीट कर रहे हो, आप खुद को वो अटेंशन दे रहे हो जो आप अपने पर्सन से चाहते हो। ठीक है ना? तो जस्ट पैम्पर योर सेल्फ। आप अपने पर्सन से जो भी चाह रहे हो पहले वो आप खुद को देने की कोशिश करें। कि जैसे कि आपके पर्सन से आप रिस्पेक्ट चाह रहे हो तो पहले खुद को वो रिस्पेक्ट देना शुरू करें। अगर आप एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाह रहे हो अपने पर्सन की तरफ से तो पहले खुद को वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट आप देना शुरू करें खुद को। और केयरिंग या नर्चरिंग चाहते हो आप अपने पर्सन से, देन जस्ट ट्राई टू नर्चर योरसेल्फ फर्स्ट, तभी वो चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे आपके पर्सन की तरफ से। देन द चेजर टॉक्स अबाउट फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसीज। तो आपको अगर आप एक चेजर हो अपने पर्सन के लिए तो ये चेजिंग डायनामिक ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर आपको डर है कि अगर मैं चेस करना छोड़ दूंगी तो आपके पर्सन गायब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। यही एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। मतलब ये पर्सन मुझसे कहीं खो ना जाए। और याद रखना, जो लोग जिस भी चीज़ के पीछे भागते हैं वही चीज़ उनसे दूर होती जाती है। तो भागना बंद करो, पहले तो उस इंसान को पकड़ना बंद करो, छोड़ दो उसको उसके हाल पर, और फिर अपनी ज़िंदगी को उस डायरेक्शन में चैनल करने की कोशिश करो जहाँ से आप
वो सारी मैनिफेस्टेशंस को हासिल कर सकते हो जिसकी आपने उम्मीद की हुई है, जो आपके डिज़ायर्स हैं, उस पर वर्क करने की कोशिश करें. बिकमिंग अ मैनिफेस्टर, बिकमिंग दैट मैजिशियन, ये आपको करना चाहिए rather than being the chaser. और टेडी बियर की एनर्जीज यहाँ पर ये कहती है कि इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट. तो यस, टेडी बियर इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, यानी कि आपके पर्सन इस एनर्जी में आएंगे जहाँ पर दे विल स्टार्ट शोइंग दैट इंटरेस्ट इन यू. ब्लूमिंग रोमांस देख सकोगे एंड आपके पर्सन की वो तरफ से वो फ्लर्टिंग देख सकोगे एंड दे रियली वांट टू डेट यू. तो ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हो बाय जस्ट चेंजिंग दैट डायनामिक ऑफ एडिक्शन. ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने कुछ अफर्मेशंस ग्रैब की हैं. द मून शोज मी पेशेंस. तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. इस चीज़ को आप अपना अफर्मेशन भी बना सकते हो. मैजिक स्टार्ट्स विथ मी. तो ये भी एक अफर्मेशंस हो सकती है आप लोगों के लिए. आपको अपने अंदर वो म्यूजिशियन बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी आर द म्यूजिशियन. मैंने कल बता दिया था आपको. तो उस चीज़ को एनहांस करने के लिए आपको पहले तो पेशेंस प्रैक्टिस करना है और अपने अंदर का वो म्यूजिशियन जगाना है. और अगला यहाँ पर आपके लिए अफर्मेशन है, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ. तो यस, ये कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर मैं अपने पर्सन को चेस करना छोड़ दूंगी तो शायद वो मुझसे खो जाएंगे. तो जितना आप ऐसा सोचोगे उतना ही आप सैबोटाज कर रहे हो अपने कनेक्शन को, जो कि हमने हैमर का कार्ड देखा था. उस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा और वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा कि आई एम बिकमिंग माई सेल्फ. और माई सेल्फ का मतलब ही यही है कि यू आर द लीडर. यू कैन लीड दिस जर्नी, यू कैन लीड योर पर्सन and you can achieve everything whatever you are desiring for in this connection. Okay, तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए हमें. और अगला यहाँ पर अफर्मेशन है, आई एम जेनरस एंड लविंग. तो बी दैट पर्सन, जेनरस पर्सन, loving towards people who loves you, be nice with those people who needs you. ठीक है ना, be generous and be kind, be loving. और आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू. बर्डन से हट जाओ. ठीक है ना, जो भी चीज़ें आपको रोकती हैं अपने विशेस पर काम करने से, ऐसे सारे बर्डन से खुद को रिलीज करने की कोशिश करो. जो भी जहाँ पर भी टाइड अप हो आप, कोई चीज़ें हैं, कंडीशंस में आप घिरे हुए हो, तो जस्ट ट्राई टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दोज कंडीशंस एंड दोज टाइज, जहाँ से आप खुद में वो एक म्यूजिशियन बन सकें जो अपने विशेस पर वर्क करने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद होता है, रेडी होता है. ऑलराइट गाइस, तो यही था आप सभी के लिए आज के शिफ्ट में. और यहाँ से जितनी भी सजेशन, गाइडेंस, अफर्मेशंस आपको ग्रैब हुई हैं उस पर ज़रूर वर्क कीजिए. और अगर ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो. अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस, मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.